एवरीवन नमस्कार वणकम सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राजीव FNOX। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्राइडे को मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग होते हुए दिखा है, मंडे का बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि आप बाजार 25,200 को क्रॉस करके 25,458 25,600 के लेवल के पास जाएगा, कंटिन्यू खरीदारी आती हुई दिखेगी या फिर एक बड़ा ट्रैप। ये बहुत सारा सवाल निकल के आ रहा है। और 5 वीक्स से लेके 6 वीक्स निफ्टी 24,400 के रेंज में क्लोजिंग किया। दूसरी चीज निकल के आ रही है कि 22 से 23 लगातार ट्रेडिंग सेशन ऐसा है कि एफआईज और डीआईज की आंकड़ा में डीआईज ने लगातार खरीदारी किया। और एफआईज को अगर आप देखिएगा 24,400 के पास जब जब मार्केट आया है तब तब एफआईज ने हाथ रोका है और डीआई ने दम लगा के खरीदा। बहुत बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या मंडे को बाजार एक बुल ट्रेंड के लिए खड़ा हो चुका है? हम उस दिन को भूलेंगे नहीं कि जब निफ्टी 25,200 के रेंज में आया था तो हमें लेवल 24,400 24,500 का देखने को मिला था। बाजार को एक ही खतरा, न्यूज इंपैक्ट। सब पॉजिटिव चलता दिखेगा, टॉप में आप खरीदोगे 25,200 25,000 का एकदम कॉल ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट बनते हुए जाएगा। लेकिन बाजार को एक ही खतरा रहता है, वो है न्यूज इंपैक्ट। अगर कहीं ना कहीं अभी जो युद्ध चल रहा है, खास करके अभी आप देख रहे हो इसराइल वर्सेस ईरान, अमेरिका भी कूद पड़ रहा है यहाँ पे। अगर ईरान घुटना टेक दिया तो मार्केट 26,300 को क्रॉस करने के लिए तैयार खड़ा है, टेक ऑफ करने के लिए तैयार खड़ा है निफ्टी। और अगर आज भी वीकेंड है, कल भी वीकेंड है और मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह ये देखने को मिलेगा, कभी भी किसी भी टाइम अगर ईरान को बड़ा अगर हमला कर देता है या फिर ईरान अगर और एग्रेसिव कोई स्टेटमेंट दे देता है तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं स्टॉक में बुल्स की ट्रैप कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है। तो ये प्रिकॉशन हमें और आपको लेके चलनी पड़ेगी ड्यू टू द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्राइडे को हुआ क्या? अब सबसे पहले दो तीन आंकड़ा मैं आप लोगों को रख देता हूँ। निफ्टी की अहमियत समझिए। सबसे पहले बाजार 24,400 को तोड़ नहीं रहा था, ठीक है जी। जब जब आया तब तक वहां से डीआईस की खरीदारी और एफआईज भी बहुत अच्छा खासा खरीद के गए हैं और कंटिन्यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 23 से 24 ट्रेडिंग सेशन के बाद 3,000 करोड़ का कैश मार्केट में डीआई ने इक्वाली करा है। और जब जब एफआईज लेने आते हैं ना, जब जब एफआईज लेने आते हैं तब तब यहाँ पे डीआई खरीदारी करने को लेके आपको थोड़ा सा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी बिकवाली का दबाव आया और दबाव नॉट नॉट इन द सेंस की दबाव आया, मतलब ये बेचे हैं। अब जो सवाल निकल के आ रहा, क्या मंडे को एक अच्छी बुल ट्रेंड में फिर मार्केट दिखाने को तैयार है? हम कहाँ खुलेंगे, ये चीज की चर्चा करेंगे। डेटा क्या बता रहा है, लॉन्ग्स वाले कहाँ तक जा सकते हैं अपनी स्टॉप लॉस के साथ, और जो पुट में फंसे हैं कि सौदा तो हो रही है तभी तो बाजार ऊपर जा रहा है ना। हमारा लाइफ टाइम हाई लगा हुआ है 26,300 का। क्या निफ्टी की पारी है अब जाने के लिए? बैंक निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई लगा चुका है, सेंसेक्स 1,000 पॉइंट की तेजी बनाया। बैंक निफ्टी भी बहुत जोरदार खरीदारी हुई है, बैंक चलने को तैयार है, एचडीएफसी बैंक दिग्गज वाले चलने को तैयार है। और मैं लाइव टेलीग्राम में, ये राजीव FNOX, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जहां पे मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ निफ्टी को लेना है, एक एक चीज बताते रहता हूँ कि कहाँ पे कब लेके निकल जाना है। नया टेलीग्राम चैनल है, 10,000 लोग थे नया टेलीग्राम चैनल में। बहुत ऐसे अनएक्टिव थे, बहुत ऐसे फेक थे, जिसके कारण मेरे को नया टेलीग्राम चैनल बनाना पड़ा। ठीक है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और चार्ट में समझिएगा सबसे पहले कि कहाँ पे मैं आप लोगों को फ्लिप एरिया बता रहा हूँ, कहाँ से निफ्टी अगर गलती से गैप डाउन दे तो लपकना है आप लोगों को, और कहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट बुक करनी है। जनरली अगर आप देखते हैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करते हो या फिर पुट ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट के टाइम बहुत जल्दी निकल जाते हो, लॉस के टाइम ढीठ की तरह खड़े रहते हो कि नहीं मेरे को अब आएगा मेरा भाव तो निकलूंगा। जब आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस इतना दूर तक लेना है, मेरा कैपिटल का लॉस मेरे को इतना दूर तक लेना है, तो फिर प्रॉफिट के टाइम डरना क्यों भाई? बिल्कुल नहीं डरना। जहां तक टारगेट है पूरा लेने का कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस। तो ये सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वीडियो थोड़ा अगर लंबा जाए, बुरा ना मानना, स्किप करके भी मत देखना, क्योंकि जहां पे मैं बताता हूँ फिलिप एरिया डेटा के माध्यम से, ट्रांजेक्शन के माध्यम से, राइट। सो कम टू द चार्ट कि कैसे अब मंडे को लेकर रणनीति हम लोगों को यहाँ पे बनानी है, ठीक है गाइस। सो जोरदार खरीदारी हुई है। अब देखिए मंडे को कैसे हम लोगों को यहाँ पे रणनीति बनानी है। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। फ्राइडे को यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, ट्रेंडिंग मार्केट करता हुआ गया है मार्केट। फ्राइडे को आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जैसे ही बाजार 24,793 का हाई लगा, हाई लगाने के बाद में आप लोगों ने देखा 25,000। इसकी अहमियत क्या है 25,000 का, ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 25,000 की अहमियत ये है कि 2.5 महीने के बाद 25,000 के ऊपर क्लोजिंग करा है निफ्टी, 2.5 महीने के बाद। अब अभी आपका बाजार कोशिश करेगा कि 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर पुट राइटर जम जाए, ताकि ये जो मंथली एक्सपायरी है इसके ऊपर हो सके। और अगर 25,000 के ऊपर एक्सपायरी कर देगा तो जितने 24,800 24,900 के जो कॉल में बैठे उनको एक बड़ा मुनाफा होते हुए जाएगा और एक शॉर्ट कवरिंग के लिए भी बाजार तैयार हो जाएगा। एक दो दिन अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाए तो 25,000 के नीचे आप फिसलना नहीं चाहिए।
आपका जो लेवल है ना शिफ्ट कर लो, 24,800 से शिफ्ट कर लो 25,000, एग्जैक्टली 25,000, 25,050, 24,970, 24,950, 25,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब यहाँ पर समझ लीजिए एक चीज, बाजार 793 से खरीदारी ली है, ठीक है, नंबर वन। एक चीज बहुत बारीकी से बताऊंगा आप लोगों को, 24,773 से जो हाई लगा, जो लो लगा, वहां से खरीदारी हुई। तो यहाँ से जितने 25,100 के रेंज में निफ्टी जो चला है, वहां पे कॉल राइटर्स ट्रैप है। स्टार्टिंग दिन और मंथली एक्सपायरी है, बड़ा वॉल्यूम बनते चला जा रहा है। करीबन करीबन इस वाले रेंज से यहाँ तक 25,100 के बीच में, करीबन अभी इस मंथली एक्सपायरी को लेकर 2 करोड़ कॉल राइटर ट्रैप हो चुके हैं, 2 करोड़ कॉल राइटर। अगर गलती से मार्केट जो कुछ नहीं करके गए हैं, कुछ नहीं ना गैप अप के लिए तैयार है ना फिर गैप डाउन के लिए, लेकिन अगर कुछ नहीं करके गए, अगर मार्केट आपको सुबह सुबह मॉर्निंग 25,000, 24,950 के रेंज में अगर गैप डाउन इनकेस गलती से मिल गया, छोड़ना मत, लपकना वहां पे, खरीदारी करना, कॉन्ट्रा उठाना वहां से। ऐसे यहाँ करके आप लोग ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे नजर आएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है जो आप बोलते हो कि बॉटम में लपकने के लिए, ये मैं आपको आज बताता हूँ। तो ध्यान से सुनिए, वीडियो अच्छे लगे ना तो लाइक से सब्सक्राइब करना। और कैसे मैं टेलीग्राम में यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ इस राजीव एफ के चैनल पे, ये आप देखना कि कैसे ये बंदा यहाँ पर लाइव आके और कैसे हेल्प करता है हमारे साथ ट्रेडर। ये मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊं। तो जैसे एक बात यहाँ समझिए कि 25,100 से लेके 24,793 के रेंज में जब बाजार था, डाउन से लेके अब तक में, तो कॉल राइटर शॉर्ट करते गए, ये फंसते चले गए। अब ये चाह रहे हैं कि मेरे को मार्केट 100, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट अगर गलती से खुल जाए, मैं निकलूंगा, भाग जाऊंगा मैं यहाँ से। और भी भागेंगे ना, यहाँ से ऐसे खरीदारी होते हुए दिख जाएगी, हल्का हो जाएंगे, वहां पुट राइटर की एक्टिविटी बनेगी और फिर बाजार आपका रिवर्स, डायरेक्ट रिवर्स। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब दूसरी कंडीशन क्या निकल के आ रही है, मार्केट मान लो अगर बड़ा गैप कर दिया, बाइंग ऑर्डर लगा होगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेटा दिखाना चाहूँ, 7,940 करोड़ का एफआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी करा, 7,900 करोड़। और डीआई 23 ट्रेडिंग सेशन के बाद यहाँ पर पहली बार ये बेचे हुए हैं। और स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 4,000 करोड़ की खरीदारी की है। नेट नेट पोजीशन अगर यहाँ पे अगर मैं एफआईज डीआई का मिला के देखूँ, 8, 8,500 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी हुई है। मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करेगा और वॉल्यूम के साथ यहाँ पे करेगा। मार्केट जो है 25,200, 25,250 के रेंज में अगर बाजार क्या कर गया, सोच लेना कि एक बार प्रॉफिट बुक याद से कीजिएगा। व्हाट इज द रीजन? निफ्टी को किसी ने 22,000 से लेके 23,000 से 23,500, 24,000 इन सारे लेवल पे खरीदारी किया, कोई इंट्राडे वाला प्रॉफिट बुक करने आता है? और हम इंट्राडे में क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन में फटफट निकल जाते हैं। तो अगर बाजार यहाँ से 100, 150 पॉइंट अगर गैप अप कर गया, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करना। अगर नहीं करनी है तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन रखनी होगी 25,000 का। अगर नीचे आए तो और ऐड करेंगे हम। जिस तरीके से प्राइस दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर भी बहुत भयंकर वॉलेटिलिटी है। डाउ फ्यूचर ये 1,000 का वॉलेटिलिटी कर रहा है। क्रूड ऑयल में देखोगे ये भी बहुत शानदार वाली वॉलेटिलिटी कर रहा है। तो अभी फिलहाल मार्केट में जिस तरीके से तेजी बनी हुई है, अगर हम गैप अप खुलने के बाद टिक गए हाई के पास 15-20 मिनट, फुल गैप अप हो जाएगा। 25,475 से लेकर 25,540 से पहले निकलना मत, बिल्कुल मत निकलना। ये टारगेट आपको आते हुए दिख जाएगा। तो मार्केट यहाँ मंथली एक्सपायरी को लेके ये 25,000 जो है ना, यहाँ पर एक जबरदस्त पुट राइटिंग की एक्टिविटी बन रही है, जो मैं भी आपको डेटा दिखाऊं। ठीक है, तो गड़बड़ी कहां से हो सकती है? 24,850, 24,900, अगर मार्केट इस लेवल को जहां से हम ब्रेकआउट किए हुए 24,800 को मशक्कत करा है निकालने में, अगर इसके नीचे अगर फिसल गया, 24,800 फ्लिप एरिया है, 24,800 के नीचे अगर टिक के ट्रेड कर गया, तो ये ट्रैप हो जाएंगे सारे लॉन्ग वाले। और मार्केट कहीं ना कहीं हम एक्सपायरी, मंथ एक्सपायरी 24,400, 24,000 के तक में जाने की अहमियत, क्षमता रखते हैं इस बाजार में, वो भी मंथली एक्सपायरी के टाइम में। ये भूलना मत, 24,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए निफ्टी की। 24,800 के ऊपर जब तक क्लोजिंग कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करा एक्सपायरी, पूरा का पूरा रेंज बाउंड में मार्केट करके गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या शानदार ब्रेकआउट किया है यहाँ पे नेक्स्ट दिन। तो ठीक है, एक्सपायरी का इम्पैक्ट था, ऑप्शन राइटर का भी दिन था, पैसा बना के वो चलेगा। ठीक है, तो 25,000, 25,100 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, रेजिस्टेंस फेस करा था, जिसके ऊपर हम निफ्टी में आज क्रॉस करते हुए 2.5 महीना के बाद निफ्टी क्रॉस किया है। 2.5 महीने के बाद क्लोजिंग किया है निफ्टी 21,050 के ऊपर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि निफ्टी की पारी आ चुकी है। बोलते हैं ना, पारी पारी सबकी बारी। तो इस बार निफ्टी की पारी, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगाया, अब निफ्टी की पारी है। 25,250 अगर मंडे क्लोज कर गया, भैया बुल्स राइड है, एकदम टेक ऑफ के लिए तैयार रहेगा, कोई डरना मत। चाहे कोई बोले न्यूज वाले ऐसे होगा वैसे होगा, कहाँ था मंदी और कहाँ है मंदी भैया, कहाँ है मंदी? देख लो अभी आप, जिन्होंने सौदा काटा उनके लिए मंदी दिख रही होगी, लेकिन जिन्होंने सौदा नहीं काटा, तेजी ही तेजी है चारों। ठीक है जी, राइट। डेटा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी क्या शानदार तरीके से खरीदारी हुई, मतलब जबरदस्त। यहाँ पर 57,000 का हाई लगा हुआ है, ये मंडे तक ये आपको अचीव कर जाएगा। तो इसका एक पड़ाव है 56,000,
600 700 अगर बाजार आपका यहाँ से 300-400 पॉइंट गैप अप करता है तो 5600 के ऊपर टिक गया, तब तक के लिए आप खड़े रहना जब तक 57,000 ना आ जाए, वहां थोड़ा मुनाफा वसूली करिएगा। थोड़ा सा भी अगर ये नीचे आ जाता है तो वहां और ऐड करना। दूसरा टारगेट है 57,635, ये फिबोनाची का टारगेट है। ठीक है जी। तो एक मार्केट ओवरऑल जो मार्केट है, अब इस बुल ट्रेंड में हमें सावधानी रखनी है कि हमारा फ्लिप एरिया कौन सा। खास करके निफ्टी में आपका फ्लिप एरिया है 24,800 और बैंक निफ्टी में फ्लिप एरिया है, जब तक बैंक निफ्टी या 55,800 55,600 के नीचे क्लोजिंग ना कर देना तब तक बैंक निफ्टी नेगेटिव है ही नहीं। अगर कोई भी डिप दे यहाँ पे तो ये लेवल पे छोड़ने मत, झपट्टा मारना, झपट्टा जिसे बोलते हैं ना कि मैं अपने शिकार को कैसे झपट्टा मारता हूँ वैसे झपट्टा मार। ठीक है, दो ही चीज से यहाँ पर मार्केट को समझनी है। अगर बाजार टॉप में है, गिरा है, तो पहले अटेम्प्ट में आपको खरीदारी करनी है क्योंकि वहां से कोलेटरल भागेंगे। ठीक है, कमजोर ट्रेडर निकलेंगे, शॉर्ट टर्म वाले बेच रहे थे ना 2-3 दिन से, आ गए ना एफआईज लेने को लेकर, उड़ गए ना ऊपर, टेक ऑफ के लिए रेडी, टेक ऑफ के लिए। ठीक है जी। बस हमें एक प्रिकॉशन देखनी है यहाँ पर, अपने आंख, कान, दिमाग सब खुला रखें। व्हाट इज क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईरान इजराइल की जो युद्ध चल रही है, अगर कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव खबर आ गई, हाँ तड़का लग सकता है, घी लग सकता है आग में। अगर भगाना है मार्केट को, अगर चलना है मार्केट को, एक और आग कैसे लग सकता है, अच्छा सुनहरा कैसे हो सकता है, ईरान गिव अप कर दे, बोल दे कि मैं तो परमाणु अब तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो हुआ सो हुआ, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देने जा रहा, मैं शांति से बैकअप कर रहा हूँ, शांत हो जा रहा हूँ, मार्केट तबाही मचा देगा, तबाही मचा देगा, मैं बता रहा हूँ ना। लेकिन ये चीज होगा तब। ठीक है जी, राइट। तो बैंक निफ्टी में लिए फिलहाल के लिए जो अभी आपका टारगेट निकल के आ रहा है वो है आपका 55,800, 855 600 के नीचे जब तक क्लोजिंग ना करे, एकदम बुल्स राइड में रहो, बुल्स राइड में रहो, बड़ा टारगेट के लिए खड़ा रहे। 24,400 के बाद जितने लोग स्टॉप लॉस लगा के रखे हुए थे, आज इतना लंबा टारगेट के लिए बैठे हैं, क्या डीआई पागल थे? क्या डीआई मतलब के पास दिमाग नहीं था कि 24,400 आ रहा है वो बेच नहीं और ले रहे थे? अब पता चला क्यों ले रहे थे इस 100, तो 4 दिन के बाद पता चला 25,500, खत्म कहानी। ठीक है, सेंसेक्स भी बहुत जोरदार खरीदारी हुई है, सेंसेक्स में भी यहाँ पे भी ये भी चलने को खड़ा हो चुका है, 83,500 का टारगेट है इस 29 मंथली एक्सपायरी को लेकर। ठीक है जी, राइट। अभी ओवरऑल मार्केट में जिस तरीके से डेटा बना हुआ है, 25,000 के पास पुट राइटर बहुत अच्छे खासे यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। ठीक है, देखिए 1,30,000, और अगर आप ओवरऑल डेटा देखिएगा यहाँ पे, ये एनएससी के डेटा के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी जोरदार वाले पुट राइटर बैठे हुए हैं। 25,000, 25,100 ये बहुत अच्छा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, अब इसके ऊपर क्रॉस कर चुका है निफ्टी। राइट, ठीक है। तो हम लोगों को ट्रेड करनी है। अब देखिए यहाँ पे राजीव एफएनओएक्स के चैनल में कैसे मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ और कैसे। निफ्टी पहले 24,750 के नीचे गया, 24,670 650 आएगा, यहाँ शॉर्ट्स कट करना, जहां लेने को बोलता हूँ ना वहां लिया कर। डिमांड और सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग में। 24,850 के ऊपर सी लेना है, 900 975 यहाँ सप्लाई आएगी, तो फर्स्ट टिक वाली मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया था। ट्रेड देते कि आप प्रॉफिट भी बनी, एक 150 का प्रीमियम 100 आया, ऐड करवाया, फिर वो 160 180 आ गया, डबल प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। अंबर एंटरप्राइजेस सेल करने बोला था, बहुत जोरदार टारगेट यहाँ पे हम लोगों को आते हुए दिखा। ठीक है, मॉर्निंग 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 सुबह सुबह यहाँ पर हम लोग ने पुट ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करके लॉन्ग भी बुक कर लिया। निफ्टी देखिए 25,050 के ऊपर टिकेगा, 25,120 25,150 आ जाएगा, जो टारगेट आपको आते हुए दिखा, मंडे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज बताता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पेड ग्रुप वाले जितने ऐड होना चाहते हैं हमारे साथ में, यहाँ पर सारा ट्रेड दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है कि आप लोगों को कहाँ ऐड होना है। 9999 दिस इज द फीस एंड 30 के दिस इज द फीस, दोज हु आर इंटरेस्टेड। अब इसमें होता क्या है भाई, मैं आप लोगों को सही टाइम पे एक परफेक्ट ट्रेड दे देता हूँ, एक नहीं जितनी बार बने अनलिमिटेड ट्रेड्स दे देता हूँ, लेकिन जहाँ पे निकलना है वो इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन में घुस गए लेकिन निकलना कहाँ है, एवरेजिंग कहाँ करनी है, ये सारी चीज मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। 7848844753, 9905158127। मैं इस वीडियो में ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट को कहाँ जाना है और कहाँ लेना है और कहाँ निकल जाना है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे गलती करते क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज हमेशा इस ऑप्शन ट्रेडिंग में याद रखना कि मैं अपने कैपिटल का रिस्क कितना ले सकता हूँ। एक बार में कभी भी पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड मत करो, एवरेजिंग करने का कोशिश करो। ठीक है जी, राइट। सो वीडियो अच्छे लगे लाइक से सब्सक्राइब कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो आप सीधा का सीधा हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाए। विल मीट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री महाकाल।